हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत दलित विमर्श के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन, दलन किया गया हो। दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी अछूतानंद हरिहर ने सन 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता विवेकानंद को माना। अंबेडकर के लोक शिक्षा प्रसारक मंडल के दलित साहित्य सेवक संघ व 1970 के दलित पैंथर्स नामक दलितों के राजनीतिक दल ने दलित शब्द का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। दलित विद्वानों ने नवजागरण का आरंभ बंगाल से नहीं महाराष्ट्र से माना है, जहां से दलित मुक्ति की लहर चली। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, स्वामी अछूतानंद, चांद गुरु आदि दलित महापुरुष हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचना कर्म है। ज्योतिबा फूले व महात्मा बुद्ध का दर्शन दार्शनिक पृष्ठभूमि में है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्यूल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप गांधी व अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, जिसे दलित विमर्श खारिज करता है। आज़ादी के बाद संविधान में दलित समाज के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए। 1960 का दशक दलित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। दलित के लिए नया शब्द बहुजन प्रचलित हुआ। दलित विमर्श पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद दोनों को खतरनाक मानता है। दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से भी सहमत नहीं है। मार्क्स दलित समस्या को मूलतः आर्थिक समस्या मानते हैं व इसे श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दलित जीवन की समस्या केवल श्रम नहीं, श्रमिक विभाजन से भी जुड़ी है। दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखकर देखने की पैरवी करता है। हालांकि कई महत्वपूर्ण स्त्री दलित रचनाकारों ने दलित समाज में स्त्री की खराब दशा को देखते हुए उसे दलितों में भी दलित मानकर दलित स्त्रियों के अलग विचार को आगे बढ़ाने की मांग की है। आगे देखते हैं। साहित्य में सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में छपी थी। स्वामी अछूतानंद, जो हरिहर उपनाम से कविता लिखते थे, उस समय के प्रमुख दलित लेखक थे। कई चिंतक अछूतानंद को पहला दलित साहित्यकार मानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों व धाराओं ने दलितों की पीड़ा को आवाज़ दी। प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, सदगति प्रमुख कहानियां हैं। गोदान में भी दलित जीवन की पीड़ा है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श को देखते हैं। 1970 तक की दलित कविता का केंद्रीय स्वर अंबेडकर की स्तुति है, लेकिन 8वें दशक से दलित कविता का स्वर बदलने लगता है और उसमें दलित वर्ग की पीड़ा एवं विद्रोह भावना की अभिव्यक्ति होने लगती है। दलित कविता का विद्रोह सवर्णवादी मानसिकता के विरुद्ध है। सवर्ण समाज ने अलौकिकता के सहारे दलित समाज और उसकी सृजनात्मकता को अवरुद्ध कर रखा था। इसलिए दलित कविता सवर्ण संस्कृति को मुर्दा संस्कृति बताते हुए उसे पराई संस्कृति घोषित करती है। दलित कवि कंवल भारती अतार्किक परंपराओं को चुनौती देते हुए एवं दलित वर्ग की मुक्ति के स्वप्न को शब्द देते हुए लिखते हैं, मेरे परदादा मर गए जूठन खाते, उतरे चिथड़े पहने, खेत बोते जोतते,
इसे पूर्व जन्मों का फल मानते मानते और जमींदार फूलता गया। जमींदार का वंश बढ़ता गया आकाश बेल की तरह। पर अब मैं पूर्व जन्म नहीं वर्तमान देखता हूँ। दलित कविता दलित की स्थिति के लिए सीधे रूप में सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण जाति को जिम्मेदार ठहराती है। आज की दलित कविता शोषण के बहुविध रूपों की पहचान कर रही है। भूमंडलीकरण, विचारधाराओं के छद्म, जाति व्यवस्था की जकड़न, पूंजीवादी आदि के शोषणकारी स्वरूप की पहचान दलित कविता करती है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का बड़ी मात्रा में सृजन हुआ है। आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, डॉक्टर धर्मवीर, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, कौशल्या वैशंत्री, सूरजपाल चौहान आदि प्रमुख दलित लेखक हैं। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धाराएं दिखाई देती है। पहली, दलित जातियों में जन्मे लेखक जो स्वानुभूति के आधार पर केवल दलितों द्वारा रचित साहित्य को दलित साहित्य मानते हैं। दूसरी, दलित इतर लेखक जिन्होंने दलित जीवन के विषय में लिखा। तीसरी, वे मार्क्सवादी लेखक जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। दलित विमर्श के रचनाकार और उनकी रचनाओं को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मोहनदास नैमिषराय का भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, 4 खंडों में। आज बाजार बंद है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दलित चेतना की पहचान। डॉक्टर एन सिंह का दलित चिंतन, अनुभव और विचार। संत शिरोमणि दास रैदास, वाणी और विचार, दलित साहित्य के प्रतिमान। आगे देखते हैं। कृष्णदत्त पालीवाल का दलित साहित्य, बुनियादी सरोकार, उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य। राम पुनियानी का सामाजिक न्याय, एक सचित्र परिचय, सांप्रदायिक राजनीति, तथ्य एवं मिथक। बद्री नारायण का उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास। मार्टिन मैकवाज का मेरी कथा, दलित यातना, संघर्ष और भविष्य। राजदेव सिंह का निर्गुण राम भक्ति और दलित जातियां। आगे देखते हैं। मीरा गौतम का गुरु रविदास, वाणी एवं महत्व। शिवराज सिंह बेचैन का सामाजिक न्याय और दलित साहित्य। डॉक्टर धर्मवीर का डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार, मातृसत्ता, पितृसत्ता और जार सत्ता। कामसूत्र की संतानें, 3 द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन। प्रेमचंद सामंत का मुंशी। थेरी गाथा, स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, दलित सिविल कानून। दूसरों की जूतियाँ। चमार की बेटी रूपा, दलित चिंतक का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। पीएन सिंह का अंबेडकर चिंतन और हिंदी दलित साहित्य। तेज सिंह का दलित समाज और संस्कृति। उमा शंकर चौधरी का दलित विमर्श, कुछ मुद्दे कुछ सवाल। अखिलेंद्र प्रताप सिंह का बहुजन उद्धारक, काशीराम और हिंदी दलित साहित्य। नितिन गायकवाड़ का दलित बचपन, वेदना का विस्फोट। डॉक्टर रामचंद्र का दलित साहित्य की विकास यात्रा। एस के पंजम का भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा।